और आज एक और निवेदन करने आया हूं। आशुतोष जी, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्की छत। पिछले 2 साल में ही माननीय प्रहलाद जी यहां बैठे, लगभग 13 लाख मकान मध्य प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों को घर बनाने के लिए 15 लाख मकान केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में, उस योजना के अंतर्गत। और आज मैं ये फिर कहने आया हूं, प्रहलाद जी नया कोटा आ गया है, पुराने आपको बांट दिया, अब 8 लाख फिर तैयार है आपके लिए, जब चाहो ले लो भाई। और उन 8 लाख में आशुतोष जी बसई का भी हिस्सा होगा, बसई के हर गरीब का घर बन जाए, ये कोशिश करेंगे। नया सर्वे भी हमने करवाया है, मैं काम की बातें कर रहा हूं। नया सर्वे करवाया है ताकि, क्योंकि जो 2018 तक के मकान थे उस सूची में जितने नाम थे हम पूरे कर चुके हैं, पूरे हो गए। प्रहलाद जी बता रहे हैं आवास प्लस 18 तक का पूरा हो गया। अब फिर से सर्वे करवाया है और उस सर्वे में कई तरह के नियम बदल दिए। पहले नियम यह था कि जिसके पास 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिल स्कूटर होगी उसको मकान नहीं देंगे। अब हमने सोचा मोटरसाइकिल स्कूटर तो आजकल सबके पास है, मजदूर भी मोटरसाइकिल पे बैठ के ही मजदूरी करने जाता है आजकल, तो सही बात है कि नहीं। तो ये शर्त हटा दी और तय कर दिया जिसके पास मोटरसाइकिल स्कूटर होगा उसको भी मकान देंगे। 5 एकड़ तक जिनके पास असिंचित और 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है उनको भी मकान। और मेरी बहनें, पहले 10,000 रुपया तक की से ज्यादा आमदनी होती थी हर महीने तो मकान नहीं देंगे, ये प्रावधान था। अब 15,000 महीना भी आमदनी होगी तो भी मकान देंगे। सूची तैयार है मध्य प्रदेश सरकार की और नए मकान फिर आने वाले। बदासपुर जी आप ये देख लेना, ढंग से बन जाए, गरीब को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। ये ऐसे काम है जो हम लोग मिलकर कर सकते हैं, वही काम मैं आपको बता रहा हूं। तो नमस्कार साथियों, क्या आज भी आप कच्चे आवास में रहते हैं, टूटी टपरिया में रहते हैं, खुद का पक्का आवास नहीं है, झुग्गी झोपड़ी या किराए के मकान में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें और पूरी जानकारी लें, जिससे आपको पता चल पाए कि किस तरह से आपको पक्का आवास मिल पाएगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश की लाखों बहनों ने इस योजना के तहत पक्के आवास के लिए आवेदन किए थे, जो कि 2023 में इस योजना के अंदर इसके आवेदन किए गए थे। बट अभी तक बहनों को ना पक्का आवास मिला, ना उनका किराए के घर से पीछा छूटा, ना आज भी वो झुग्गी झोपड़ी, कच्चे आवास और टूटी टपरिया में रह के अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो अगर आपको भी पक्का आवास चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत जिन बहनों ने पक्के आवास के लिए आवेदन किए थे उनको अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब पक्के आवास दिए जाएंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश में लगभग अभी तक 8 लाख से अधिक बहनों को पक्के आवास मिल चुके हैं, जिन्होंने पीएम आवास योजना में आवेदन किया था। और मैं बताना चाहता हूं कि जिन बहनों के पास आज भी कच्चे आवास हैं, टूटी टपरियां हैं, तो इसके लिए अभी रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है, तो ऐसे में पीएम आवास योजना के आवेदन की तिथि और बढ़ा दी गई है और प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत अब आवास दिए जा रहे हैं, जिसके सर्वे भी लगातार चलाए जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस योजना में आवेदन नहीं किया है तो आवेदन जरूर कर लें। इस योजना के आवेदन की कुछ शर्तें हैं जो बताई गई हैं हमारे केंद्रीय ग्रामीण आवास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने, किन बहनों को पक्का आवास मिलेगा। एक और मेरा निवेदन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आवास के लिए सर्वे हुआ और सर्वे में आप सब लोग जानते हैं हमने कई नियमों को शिथिल किया। अब हर एक राज्य में लाखों जो हितग्राही है उनके नाम सर्वे में आए हैं। आपको अब उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना है और फिजिकल वेरिफिकेशन करके पात्र लाभार्थियों की सूची बनानी है। कई राज्यों में बन गई है, कई राज्यों में अभी नहीं बनी है। 10 जुलाई अंतिम सीमा है इसकी। मेरा निवेदन है पोस्ट डिलेशन प्रक्रिया को पूरा कर लें, मतलब जो पात्र है उनकी सूची अलग बन जाए। और एक ध्यान आप सब रखें, क्योंकि मुझे स्वयं ध्यान में आया कि कई बार ग्राम पंचायत में जो कर्मचारी होते हैं, पंचायत सचिव हो, रोजगार सहायक हो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, या सरपंच के मन में आ गया कि इसका नाम नहीं जुड़ने देना है,
तो ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही एक गांव मेरे के लोग मेरे पास आए कि हम पात्र हैं, कच्चा मकान है, लेकिन हमारा नाम कट गया। और कटा इसलिए था कि वहां सरपंच महोदय उनको पसंद नहीं करते थे। तो बाद में फिर से मध्य प्रदेश सरकार ने फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया तो उन सबके नाम जुड़ गए। तो मेरा निवेदन, क्योंकि एक बार ये सूची बन गई और इसमें पात्र हितग्राही का नाम नहीं आया, तो फिर 10 साल तक फिर कोई उम्मीद नहीं बचेगी उसका नाम आने का, और ये एक तरह से बड़ा अन्याय होगा, महापाप होगा। तो कृपया करके, वैसे तो प्रावधान इस बात का कि ग्राम सभा करें और उसमें सूची अनुमोदित करें, आप ग्राम सभा करवाइए, लेकिन ये एक बार जरूर देख लीजिए कि कोई पात्र हितग्राही रह ना जाए। कुछ राज्यों ने इसमें भी बहुत सराहनीय प्रयास किए। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं, एक मटेरियल बैंक बनाने की बात 2 राज्यों ने, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ने, यहां बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा काम किया। मटेरियल बैंक बना दिया ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तरीय संस्थाओं के द्वारा, और थोक में सामग्री क्रय करके उनने गांव में लाके दे दी, तो सस्ती से, क्योंकि अकेला हितग्राही बेचारा जाता है तो ईंट, सीमेंट, लोहा ज्यादा पैसे लगते हैं। अगर आप इसको कर लेंगे तो बड़ी सुविधा हमारे गरीबों को हो जाएगी। और दूसरे वर्टिकल हाउसिंग का भी कई जगह प्रोजेक्ट बने हैं। ये मेरा निवेदन है कि इसको भी आप करवा लें। मैं समझता हूं पश्चिम बंगाल और आसाम दोनों राज्यों से मेरा निवेदन है कि आपको अलग से सर्वे करने का समय दिया है। आसाम में टी गार्डन्स के जो लोग हैं उनके नाम जुड़ जाएं, उसके लिए आपको सर्वे पूरा करना है। और बंगाल तो अभी तक अलग स्थिति में था, तो वहां आवास का सर्वे ही नहीं हुआ, तो आपको भी सर्वे का काम पूरा करना है। ये दोनों राज्य अपना सर्वे का काम पूरा कर लें। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना अभी तक SNA स्पर्श में ऑन बोर्ड नहीं हुए, तो ऑन बोर्ड होना आपका आवश्यक है, इसको भी आप पूरा कर लें। राज्यांश की बात मैंने पहले कह दी है बजटीय प्रावधान की, तो इसको आप पूरा कर लेंगे तो तेजी से हम ये मकान पूरा कर सकेंगे। आप तेजी से मकान के कामों को पूरा करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जहां काम जल्दी पूरा होगा वहां अतिरिक्त आवंटन भी मकानों का हम देने का प्रयास करेंगे।